अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा, तो उसके बाद हमने सोचा कि ब्रेड ख़त्म थी तो चलो थोड़ा सा कोई नाश्ता ले लेते हैं। नाश्ता लेने के बाद हम आ गए थोड़ा सा आगे स्कूल से, और यहाँ पे थी दुकान जिधर से हमने नाश्ता लिया, और फिर नाश्ता घर ला के हमने नाश्ता ख़त्म किया। और उसके बाद मैं बैठी हुई थी, थोड़ी सी चाय पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आराम से तसल्ली से चाय पी लेती हूँ और फिर मैं उठ के तो अपना काम स्टार्ट करूँगी, बर्तन भी समेटूँगी सारे, और मतलब सब कुछ अपनी जगह पे लेके जाऊँगी। ये मैंने थोड़ा सा पूरी भी थी है और नान भी था। मैं पूरी नहीं खाती, उसने मेरे हाथों से नान खाया और बाकी बच गया था, और फिर चने थे और हलवा था, और अभी ये सारा काम पड़ा था। अब हो गए शाम के 6 बज गए थे, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारा काम किया, कपड़े भी धोए और बाकी काम भी फिनिश किया। अब शाम थी तो मैं थक के सो गई थी, और उठ के फिर मैंने सोचा अब मैं फ़्रेश होके तो बाकी काम अपना समेटती हूँ जो कुछ करना है। तो ऊपर छत पे आते हुए मुझे ये नज़र आ गई, क्योंकि अब गर्मी है तो ये हर जगह ही नज़र आती है मैडम। तो फिर मैं छत पे आ गई और मैंने सोचा कि मैं कपड़े जो उतार लूँ और उनको खुद ही नीचे ले जाऊँ और तय करूँ। तो मैं ये शाम का थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही थी कि शाम के टाइम कितना प्यारा लग रहा था छत पे मौसम। बस फिर मैं नीचे आ गई सब कपड़े लेके, तो फिर मैंने इनको तय करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने नाइट सूट्स इस्त्री तो नहीं करने थे, तो मैंने इनको ऐसे ही तय कर दिया और सीधे सीधे समेट के रख दिए, ताकि फिर मैं इनको अलमारी में ऐसे ही रख दूँ। उसके बाद फिर मैंने बाकी जो छोटे छोटे कपड़े थे ये भी मैंने साइड पे रख लिए, ताकि मुझे आसानी हो। छोटे छोटे कपड़े पहले निकाल लूँगी, जिसमें इब्राहिम के कपड़े थे, सॉक्स वगैरह थी, वो मैंने साइड पे कर दी, और अब मैं इब्राहिम के कपड़े तय करके तो रखूँ। बस फिर जब मैंने सब कपड़े तय कर लिए, पेयर्स बना दिए, फिर मैंने सारिम से कहा कि वो ना अपने सारे कपड़े ना बेड पे रख दे, ताकि मैं उनको संभाल दूँ वार्डरोब में। बस फिर मैं अंदर आ गई थी कमरे में, और जहाँ जहाँ पे मैंने कपड़े संभालने थे वो मैंने संभालने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पेयर्स बने हुए थे तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगना था। मैंने जल्दी जल्दी बस रखनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही काम निपटा लेती हूँ ना, और जल्दी जल्दी इनको संभाल देती हूँ। सारिम की अलमारी मैंने खोली जब उसमें कपड़े रखने के लिए, तो सारिम ने तो उसकी कंडीशन ख़राब की हुई थी। फिर मुझे पहले वाले कपड़े पहले ठीक करके रखने पड़े सीधे करके, और फिर उसके बाद मैंने वो वाले कपड़े सीधे करके रखे जो कि मैंने अभी तय किए थे और धोए थे। तो फिर जल्दी जल्दी ठीक हो गई उसकी अलमारी, और कपड़े सीधे कर दिए मैंने। बस फिर अंदर कपड़े समेटने के बाद मैं बाहर आ गई, और फिर ये आयरन स्टैंड पे मैंने सारे कपड़े अपने और बच्चों के
बस फिर इब्राहिम ने अपने पापा को देख लिया तो उसने कहा मैंने खाना है केक। फिर हम गए केक लेने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मज़े मज़े के केक थे, तो इब्राहिम ने बस एक केक सेलेक्ट किया और वो हम लेके घर आ गए। ये मैंने लास्ट टाइम जब इस्त्री किए थे कपड़े तो ये बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया तो मैंने कपड़े प्रेस करने थे तो ये गर्म नहीं हो रही थी, फिर इसको ठीक करवाना पड़ा। बस फिर मैंने साथ साथ वो इस्त्री ठीक कर रहे थे, साथ साथ मैंने पास बैठ के इब्राहिम को केक काट के दिया और इब्राहिम को तो अभी खाना था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, तो सारिन को भी मैंने काट के दिया और थोड़ा सा मैंने भी लिया। साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी, इनको मैंने चाय के साथ देना था। ये सब मैं हम खाना वगैरह खा के गए थे, अभी आके मैंने बर्तन भी धोने थे, तो मैंने सोचा केक वाले बर्तन भी होंगे, चाय वाले भी होंगे, तो सब मैं इकट्ठे धो के तो फ्री हो जाऊँगी। इसकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन ये अच्छी तरह से दोबारा ठीक हो गई थी और चल रही थी और इतनी टूटी भी नहीं है। बहुत हुआ तो ऊपर वाला कवर इसका चेंज करके नया लगवा लेंगे। तो ये चल रही है तो चलाते रहते हैं। गर्म करके चेक की तो ठीक हो गई थी। अल्लाह हाफिज़।